हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी। तो बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा पाठ जिसका नाम है टिप टिपवा। तो बच्चों, हमने इसके पहले 2 पेजेस देखे हैं। तो इन 2 पेजेस में हमने क्या देखा है बच्चों कि जो दादी है वो कैसे अपने पोते को कहानी सुनाती है और अचानक से बहुत ज़ोर से बारिश पड़ने लगने लगती, ज़ोर से बारिश गिरने लगती है और उससे जो मौसी का जो घर है, दादी का जो घर है वो कैसे पानी से तो दादी के घर में कैसे जो पानी है वो छत से गिरने लगता है। तो उस छत से गिरते हुए पानी को जो दादी है वो क्या कहती है, टिप टिपवा कहती है। लेकिन वही मूसलाधार बारिश से बचने के लिए एक जो बाघ है वो वहाँ दादी के घर के पीछे बैठा हुआ रहता है। तो वो दादी की सारी बातें सुनता है और टिप टिपवा उसे पता नहीं कि ये दादी किस बारे में बात कर रही है, शायद टिप टिपवा मुझसे भी बड़ा जानवर होगा, ये सोच के वो बाघ डर जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं पे उसी गांव में एक धोबी रहता है। तो उसका गधा भी उस दिन गायब हो जाता है। तो उस गधे को ढूंढने वो धोबी निकल पड़ता है ना बच्चों। और धोबी गधा नहीं मिलता, इसलिए वहाँ गांव के पंडित जी के पास जाता है। और पंडित जी वहाँ बारिश से जो उसके घर में पानी है वो पानी निकालने में बिजी रहते हैं। तो वो तो कहता है कि मुझे तो पता नहीं तुम्हारा गधा कहाँ है, जाओ जाके ढूंढो। तो इस यहाँ तक हमने देखा है। तो चलो बच्चों, अब अगले पेज पर चलते हैं। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक निकाली सबने? तो पेज नंबर 56 निकालना है। निकाले सब? गुड। तो पहले 2 पेजेस के बारे में मैंने तो आपको बताया है। और ये 2 पेजेस हमने 56 और 57 हमने पिछले वीडियो में रीडिंग की है। तो मुझे भी आशा है कि आपने घर में ये पेजेस अच्छे से पढ़े होंगे, पाठ अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलो इसका सारांश देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लट उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच उलिच कर फेंक रहे थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे धोबी पत्नी क्या कहती है, धोबी की पत्नी कि जाकर पंडित जी से पूछ लो। तो धोबी पंडित जी के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे पंडित जी क्या करते हैं, जो बहुत ज़ोर से बारिश हुई होती है तो उसके बारिश से जो पानी है उसके घर में भरा पड़ता है। तो पानी क्या करता है, पंडित निकालने में व्यस्त होता है। और धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बांधकर बताइए तो वो कहाँ है। तो उसी टाइम धोबी वहाँ पे जाता है और महाराज से यानी कि पंडित जी से क्या पूछता है कि उसका गधा सुबह से लापता है। तो पोथी बांधकर यानी कि जो पोथी रहती है पोथी निकाल कर उसमें बताइए कि उसमें देखकर बताइए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो सुबह से जो पानी निकालते निकालते पंडित जी की हालत खराब हो जाती है। और जैसे ही धोबी वहाँ पे आता है तो वो धोबी पर गुस्सा हो जाता है, चिढ़ जाता है कि तुम्हारा गधा मुझे क्या पता होगा, क्या मेरे पोती में है, जाकर उसे ढूंढो किसी गढ़ई यानी कि पोखर, किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने, यानी कि पंडित जी फिर ऐसे धोबी को बोल के फिर पानी निकालने लग जाते हैं। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तो पंडित जी की बात सुनकर धोबी वहाँ से निराश होकर चला जाता है। और चलते चलते वहाँ एक तालाब रहता है, तो उस तालाब के पास वो पहुँच जाता है। और तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास लग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। तो जहाँ धोबी उस तालाब के पास पहुँचता है तो तालाब के किनारे में घास, बहुत ऊंची ऊंची घास उगी रहती है। तो धोबी सोचता है कि शायद उसका गधा इस घास में घास खाने चला गया होगा। तो उस घास में ढूंढने लगता है और वहीं पे जो बाघ है तो वो टिप टिपवा से बचने के लिए वहाँ पे छिपा रहता है। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। और धोबी क्या समझता है कि बाघ ही क्या है, उसका गधा है। और उसने आओ देखा न ताओ
लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने। और धोबी को लगता है कि वो उसका गधा है, तो उसने आव देखा न था, गुस्से में उस बाघ को अपने हाथ में जो लट्ठ थी यानी कि जो काटी थी वो मारने लग जाता है बाघ को। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, और बेचारा बाघ को तो इसके बारे में पता ही नहीं कि एक आदमी मुझे क्यों मार रहा है। वो तो घबरा हुआ कर टिपटिपुआ से बच के वहाँ पे बैठा रहता है, तो बेचारा और ही घबरा जाता है। अगले पेज पर आओ बच्चों, 57। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। तो बाघ को क्या लगता है कि ये तो अचानक से हमला करने लगा, अचानक से मारने लगा, तो शायद यही टिपटिपुआ होगा। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ को क्या लगता है कि यही टिपटिपुआ है और इसने तो मुझे अब ढूंढ ही लिया है, तो अगर मेरी जान प्यारी है, अगर मुझे मेरी जान बचनी है तो जैसे ये कहता है वैसे करना पड़ेगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो जो धोबी है तो बाघ को गधा समझ के क्या बोलता है कि तूने तो मुझे आज बहुत ही परेशान किया है, आज से तुझे मार मार के तेरा कचूमर यानी कि तेरी कचूमर यानी कि तेरी कचूमर बना दूंगा। यानी कि कहावत है, यानी कि तुझे बहुत मारूंगा, ऐसे कहावत होती है ना, वैसे। ऐसे कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बेचारा बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया, और गुस्से में धोबी बाघ का कान पकड़ता है और गधा समझकर उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले जाता है, और बेचारा बाघ चुपचाप धोबी के साथ भीगी बिल्ली बने हुए चले जाता है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। तो धोबी ने घर पहुंचते बाघ को जो जिस गधे पे गधे को बांधते थे उसी जगह पर बाघ को बांध दिया और गया सोने। और सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और जैसे ही जब गांव वाले लोग सुबह उठकर देखते हैं कि धोबी के घर के बाहर तो गधा नहीं बल्कि बाघ खूंटे से बांधा हुआ है, तो देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाते, यानी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बच्चों ये है इस पाठ का सारांश। तो ये पूरा पाठ हमारा हो गया है बच्चों। तो पूरे पाठ का मैंने सारांश भी आपको बताया है, तो मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा।